अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम बनाएंगे वेजिटेबल कटलेट एंड नाउ मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे। यहाँ हमने बॉईल करके रखा हुआ है गाजर को और शिमला मिर्च और मटर। उसके साथ ही हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून काली मिर्च ली है और एक मेरा सीक्रेट मसाला है जिसकी रेसिपी हम आपसे किसी और दिन शेयर करेंगे। और काला ही नमक लिया है हमने यहाँ पर अपने टेस्ट के मुताबिक, और चाट मसाला लिया है 1 टीस्पून और गरम मसाला 1 टीस्पून। उसके साथ ही यहाँ पर हमने अपने आलू जो है इन्हें भी बॉईल करके रखा हुआ था। अब हम आलू को अच्छे से क्रश कर लेंगे, मतलब अच्छे से बिल्कुल मैश कर लेंगे और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। अब जो मसाले हमने आपको बताए वो सारे मसाले आप इसमें बारी बारी डाल दें और उसके बाद उन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। और देखिए यहाँ पे हमने एक बड़ा लीमू भी काट के रखा हुआ है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लीमू से इसमें जान आएगी तो हमने लीमू लाजमी यूज़ करना है। अब हम लीमू निचोड़ेंगे, उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को ऑल टुगेदर। हमने धनिया भी काट के रखा हुआ है, धनिया भी हमने इसमें मिलाया है। आप चाहें तो प्याज भी डाल सकते हैं। अच्छा, ये ऐसा लग रहा है टोटल मिक्स होने के बाद, ठीक है, बहुत ही अच्छी लुक आई है। अब हम इसको किसी भी शेप में कटलेट्स बना लेंगे। जैसे नगेट्स की शेप होती है तो मैं नगेट्स वाली शेप दूंगी। आप पे डिपेंड है कि आप किस शेप में बनाना चाहें। आप जिस शेप में बनाना चाहें आप उस शेप में बना लें, आपकी चॉइस है। लेकिन मैं इसको यहाँ पर नगेट्स की शेप दे रही हूँ। ये देखिए, आप गोल भी बना सकते हैं, आप कबाबों की तरह भी बना सकते हैं, इट्स योर चॉइस। तो ये देखिए सारे हमने बनाकर रख लिए हैं, 6 बने हैं हमारे पास। अब हम क्या करेंगे कि जो ब्रेड क्रम्स हैं हमारे पास, इसमें इनको अच्छे से लगाकर अपने पास बिल्कुल रेडी करके रख लेंगे। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छे से आपको लगाना है ताकि थोड़े से क्रंची। अब हमने इनको रेडी कर लिया है। उसके बाद हमने पैन को अच्छे से ग्रीस कर लेना है। ज़्यादा ऑयल नहीं लेंगे, हम इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे, हम इसको शैलो फ्राई करेंगे ताकि वो लोग भी खा सकें जो डाइटिंग कर रहे हैं। तो हमने इसको अच्छे से ऑयल में, अब गर्म होने के बाद इसको हमने ऑयल में डालना शुरू कर दिया है। देखिए इसको हमने शैलो फ्राई करना है और अगर आपको नीड लगे कि आपको इसमें थोड़ा सा ऑयल और डालना है तो आप डाल सकते हैं, इतनी कोई मसले की बात नहीं है। तो इसको अब हमने फ्लिप अप करा, कितना प्यारा कलर आया है, ओह माय गॉड, बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ऑयल थोड़ा सा कम लग रहा है तो हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे। ये देखिए हमने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया और ये इसकी फाइनल लुक आई है। ओह माय गॉड, इट इज़ लुकिंग वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी टेस्टी। ओके दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।